4 जनवरी 2024 ये वो डेट थी जब दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों की सांसें अटकी हुई थी। अमेरिका की एक कोर्ट ने सालों पुराने सील बंद डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने खोल कर रख दिए। पूरे इंटरनेट के ऊपर हंगामा मच गया। हर कोई एक ही चीज ढूंढ रहा था, द लिस्ट। लेकिन दोस्तों, आखिर उस लिस्ट के अंदर किसका नाम है? प्रेसिडेंट, प्रिंसेस, एक्टर्स, हॉलीवुड स्टार्स। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही अफवाहों, कोर्ट के अंदर जो चल रहा था, उसके ऊपर काफी ज्यादा जमीन आसमान का फर्क था। क्या स्टीफन हॉकिंग वाकई में वहां पर थे? क्या बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस लिस्ट में होना यानी कि वो क्या गिल्टी थे? आज के इस वीडियो में हम एप्स्टीन फाइल के हर इस केस को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि एप्स्टीन की ये फाइल अभी क्यों आई, इसके अंदर किसका नाम है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि एप्स्टीन के मरने के बाद ही ये फाइल क्यों ओपन हुई। एप्स्टीन के मरने के बाद असली मास्टरमाइंड वो कौन है जो अभी तक जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और हम उठाने वाले हैं एप्स्टीन की फाइल से पूरा का पूरा पर्दा। इस पूरी लिस्ट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर जेफरी एप्स्टीन था कौन। एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो फिजिक्स पढ़ाता था, आखिर वो वॉल स्ट्रीट का इतना बड़ा फाइनेंशियल कैसे बन गया? एप्स्टीन के पास वैसे पैसा कहां से आता था, ये आज तक एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है। बट उसके पास एक ऐसी चीज थी जो थी कनेक्शंस। उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जो उसके प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर आते थे और वहां पर रुकते थे। लेकिन 2005 में पुलिस की नजर फर्स्ट टाइम उस आइलैंड पे पड़ी थी। मामला था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और उसमें भी वो ट्रैफिकिंग माइनर्स की करता था। यहाँ पर आता है इस स्टोरी का पूरा ट्विस्ट। 2008 में जिस जेफरी आइंस्टाइन को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और उसे मिल चुका था एक स्वीट हार्ट डील, मात्र 13 दिन जेल में रहना, और उसमें भी वो बाहर आ सकता था। लेकिन क्वेश्चन अभी ये है कि उसे बचा कौन रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर वो पावरफुल लोग जो उसके कनेक्शन में थे। जेफरी एप्स्टीन तो 2019 में ही जेल में मर चुका था। अब ये बात अलग है कि उसने सुसाइड किया या फिर उसका मर्डर किया, लेकिन ये फाइल अभी क्यों बाहर ओपन हुई? ये फाइल किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ये फाइल जुड़ी है गिस्लेन मैक्सवेल से। गिस्लेन एप्स्टीन की राइट हैंड वुमेन थी। वर्जीनिया ने गिस्लेन के ऊपर डिफेमेशन का केस किया था और उसी केस के दौरान हजारों पेज के डॉक्यूमेंट सील किए गए थे। जज ने ऑर्डर दिया कि इन सारे नाम्स को अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली ये कोई क्लाइंट के नेम नहीं है, और उस लिस्ट के अंदर उन लोगों के नाम थे जो विक्टिम थे या फिर कोई विटनेस थे, और या फिर वो लोग एप्स्टीन के प्लान के अंदर बैठे हुए थे। यानी कि लिस्ट के अंदर नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग गिल्टी थे। आइए चलते हैं, देखते हैं इन बड़े नामों का रहस्य क्या है। और इन बड़े नामों के अंदर प्रिंस एंड्रयू, क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंस, और ये सारे नाम थे उस लिस्ट के अंदर। लेकिन अब आते हैं उन नामों के ऊपर जिन्होंने पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। सबसे पहला नाम था प्रिंस एंड्रयू। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा जिसने दिमाग खराब कर दिया था वो था प्रिंस एंड्रयू। एक विटनेस ने कोर्ट के अंदर गवाही दी थी कि प्रिंस एंड्रयू ने उनके साथ बैड बिहेव किया था, और इस बात के लिए प्रिंस एंड्रयू ने हमेशा डिनाई किया था, और इसी चीज के लिए उन्हें एक हैप्टी अमाउंट देना पड़ा था। इस लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पे जिसका नाम आता था वो थे बिल क्लिंटन। 50 से ज्यादा बार उनका नाम आया हुआ था, लेकिन इस पर्सन ने बताया था कि बिल क्लिंटन आइलैंड पे तो नहीं गए थे, बट जेफरी आइंस्टीन के प्लेन में कई बार सफर कर चुके थे। डॉक्यूमेंट के अंदर जेफरी आइंस्टीन और बिल क्लिंटन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप को नहीं बताया गया था, बट इतनी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप भी क्यों थी? अब तीसरे नंबर पर जिनका नाम आता है वो थे डोनाल्ड ट्रंप। उस विटनेस ने बताया कि ट्रंप उनके आइलैंड पे भी नहीं गए और उनके साथ ट्रैवल भी नहीं किया, बट इनफैक्ट ट्रंप ने उसके क्लब से जेफरी आइंस्टीन को बैन भी कर दिया था। इस लिस्ट के अंदर माइकल जैक्सन और स्टीफन हॉकिंग का नाम भी आता है, लेकिन सच तो यह है कि माइकल जैक्सन एक बार जेफरी आइंस्टीन के घर पर गए थे खाली, और स्टीफन हॉकिंग का नाम जेफरी आइंस्टीन के एक मेल में था। यानी कि इंटरनेट पे जो रूमर्स चल रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों स्पेसिफिक नेम से ज्यादा डरावनी बात कुछ और ही है। ये फाइल हमें दिखाती है कि कैसे एलाइट क्लास दुनिया के एक अलग हिस्से में रहता है। एक तरफ एक आम आदमी एक छोटी सी गलती के लिए जेल में जाता है, और ये कैसे बड़े बड़े लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग का एक गलत बिजनेस चला रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और पूरा का पूरा कंट्री इस बात के लिए चुप था। जेपी मॉर्गन जैसी एजेंसीज को ये सारी चीजें पता थी। जेफरी आइंस्टाइन के बैंक और फाइनेंशियल को उन्होंने बैन नहीं किया, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें भी काफी ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था।
ये फाइल एक प्रूफ है कि जस्टिस इज ब्लाइंड। ये बात खाली बुक्स में आती है, जबकि असल में ऐसा है कि जस्टिस कैन बी बॉट। वैसे दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स ये कोई बुक नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम का एक एक्सरे है। जेफरी एप्स्टीन दुनिया को छोड़कर मर गए। उनकी जो राइट हैंडेड वुमेन थी गिस्लेन, वो अब जेल में है। बट क्वेश्चन अभी भी वो के वही है गर्ल्स। लेकिन जो लोग जेफरी आइंस्टीन के साथ प्लेन में आते थे, सिस्टम को जो उन्होंने बिगाड़ के रख दिया था, क्या उन्हें सजा मिलेगी कि नहीं?